अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अकीदत ज़हरा और आप देख रहे हैं फूडीज़ विद अकीदत। आज यहाँ पर कुछ बहुत ही अलग से और बहुत ही कुछ नया बनने वाला है। आपने कीमे के कोफ्ते तो हज़ार बार खाए होंगे, लेकिन आज हम बनाने जा रहे हैं चने की दाल के कोफ्ते, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाले हैं। चने की दाल का आपने हलवा तो बहुत बार खाया होगा, सर्दियों में चने की दाल का इस्तेमाल वैसे भी लाजमी करना चाहिए। तो आज क्यों ना हम इसके कोफ्ते बनाएं, जो कि बहुत ही मज़ेदार रेडी होंगे। इससे पहले आपने ये रेसिपी बिल्कुल भी ट्राई नहीं की होगी, तो मेरे कहने पर आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, तो सबको बहुत पसंद आएगी। सबसे पहले हमने यहाँ पर रात भर के लिए चने की दाल को भिगो दिया था। 1 कप और आधा कप हमने ये दाल लिया, जिसे रात भर भिगो दिया था। अच्छे से सॉफ्ट भी हो चुकी है, फूल भी चुकी है। अब हमने सबसे पहले इसको पानी को 1 से 2 बार इसको हमने अच्छे से वॉश कर लेना। उसके बाद हमने इसे पानी से निकालना है, बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। और इसको हम कूट लेंगे। आप चाहें तो इसे मशीन में चॉप भी कर सकते हैं, लेकिन इसे बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बना लेना। आप चाहें तो इस तरह से कूट लें, और अगर आप चाहें तो मिक्सी जार में इसे ऐड करें, पर आपने उनमें पानी नहीं ऐड करना, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा पेस्ट बन जाएगा। विदाउट पानी आपने इसको या तो हाथ की मदद से कूट लेना, या फिर आप इसे मिक्सी जार में ऐड कर लें। तो यहाँ हमने इसे अच्छे से कूट लिया था, मोटा मोटा ही कूटा, बहुत ज़्यादा बारीक इसे बिल्कुल पेस्ट नहीं बना लेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा सा दाना होना चाहिए, बस इतना ही इसे हम कूट लेंगे। और बहुत मोटा भी नहीं होना चाहिए, बस इस तरह से ही होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने साथ ही एक मीडियम साइज़ का ऑनियन लिया, उसे बारीक कट किया। 2 ग्रीन चिली ली हैं, उन्हें भी बारीक कट कर लेंगे। और साथ ही हम धनिया और पुदीना थोड़ा सा इसमें ऐड कर लेंगे। मिक्सी जार में इसे भी ऐड करेंगे और इसका भी हम पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे तीनों चीज़ों को अच्छे से हमने ग्राइंड कर लिया था। इसका प्याज का पानी इसमें से ज़रूर निकलेगा। आपने एक स्ट्रेनर की मदद से पानी जो है इसमें से निकाल लेना है, क्योंकि अगर इसमें पानी होगा तो कोफ्ते बिल्कुल ठीक से रेडी नहीं हो पाएंगे। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून साबुत धनिया थोड़ा सा क्रश कर लेंगे और फिर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसी दौरान चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब हम इसके कोफ्ते रेडी करेंगे। बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं करेंगे, बस मीडियम साइज़ के कोफ्ते हम रेडी कर लेंगे। बहुत ही आसानी से ये रेडी हो जाएंगे, कोई पानी हाथों को लगाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ये सॉफ्ट से होते हैं, और ये देखिए इस तरह से रेडी हो जाएंगे। और बाकी सबको भी हम इसी तरह से रेडी करेंगे। और जो रेडी कर लिया उसको अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और बाकी सब भी हम बहुत ही आसानी से इस तरह से, अगर ये लग रहा है आपको कि हाथ पे चिपक रहे हैं, तो आप थोड़ा सा पानी लगा सकते हैं। वैसे आपको मेरे ख्याल में तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे पानी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बहुत ही आसानी से ये कोफ्ते रेडी हो गए थे। यहाँ पर हमने सभी कोफ्तों को रेडी कर लिया है। इन्हें आप 5 से 10 मिनट के लिए सिर्फ फ्रिज में रख दें, और उसके बाद आप इसे फ्राई कीजिए। तो फ्राई करने के लिए ज़रूरी है कि ऑयल को सबसे पहले अच्छे से गर्म होना चाहिए। तो ऑयल को हमने यहाँ गरम कर लिया है। कोफ्ते हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको आपने 5 मिनट तक बिल्कुल भी टच नहीं करना, हाथ नहीं लगाएंगे। 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा फ्राई पैन को ही हम थोड़ा सा हिला देंगे, और इस टाइम हम फ्लेम को थोड़ा लो कर देंगे। हाई फ्लेम पर अब हम नहीं रखेंगे, और ना ही मीडियम, हम इसे लो कर देंगे। इसकी साइड को हम चेंज करेंगे, और लो फ्लेम पर हम इसे मज़ीद ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। और ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला कि आप इसे फ्राई करें और ये फ्राई के दौरान ही टूट जाएं। तो बस आपने यही ध्यान रखना है कि आपने पहले तो ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है, फिर ही कोफ्तों को ऐड करना है। 5 मिनट हाई फ्लेम पर ही पकाएंगे, उसके बाद लो कर देंगे, और ब्राउन होने तक हम इसे लो फ्लेम पर ही रेडी करेंगे। तो यहाँ देखिए बहुत ही ज़बरदस्त से, बहुत ही अच्छे से ये ब्राउन हो चुके हैं। साइड को बार बार चेंज करते रहें जब तक कि ये चारों तरफ से अच्छे से बहुत नाइस गोल्डन कलर ना हो जाए। तो यहाँ पर ज़बरदस्त से ये रेडी हो चुके हैं। इन सभी को हम अब प्लेट आउट कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो कोफ्तों के लिए बेहतरीन सी ग्रेवी रेडी करेंगे। 1 बड़े साइज़ का हमने टमाटर लिया, और 2 बड़े साइज़ के हमने ऑनियन लिए हैं। इसको मिक्सी जार में ऐड करेंगे, और इसका हम पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा सा पानी चाहें तो ऐड कर लें, और सारा इसका पेस्ट बना लें। तो पेस्ट हमने रेडी कर लिया है। एक वॉक लिया है, 1/2 कप हमने उसमें ऑयल ऐड कर दिया है, और जो हमने टमाटर और प्याज का पेस्ट रेडी किया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको हम लगातार चम्मच चलाते रहेंगे, और इनको हम थोड़ा ब्राउन कर लेंगे, थोड़ा फ्राई कर लेंगे। 5 से 10 मिनट तक
इसका जब तक कलर थोड़ा चेंज ना हो जाए तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। जैसे इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो 1 टीस्पून हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे और अच्छे से सौते करेंगे जब तक कि लहसुन और अदरक की अच्छे से खुशबू ना आने लग जाए। तो बहुत बेहतरीन तरीके से इसको हमने फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, हाफ टेबलस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, हाफ टेबलस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और थोड़ी सी हम इसमें कसूरी मेथी यानी कि 1 टीस्पून के बराबर हम कसूरी मेथी इसमें ऐड कर देंगे, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट देगी। हाफ टी स्पून ही हम इसमें साबुत धनिया थोड़ा क्रश करके ऐड कर देंगे। अच्छे से सभी मसालों को हम मिक्स कर लेंगे। सभी मसालों को हम 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा पानी ऐड करना चाहिए तो आप 1 से 2 चम्मच इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लें और फिर मसालों को फ्राई कर लिए ताकि मसाले जो हैं वो इसमें जले नहीं। सभी मसालों की अच्छे से भुनाई हो चुकी है। आधा कप हमने यहाँ पर दही लिया है जिसे हमने अच्छे से बीट कर लिया था। उसके बाद हमने इसे इसमें ऐड कर देना है। दही को हमने इसमें ऐड कर देना है और ऐड करने के बाद इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है और इसी पॉइंट पर हम इसकी फिर से अच्छे से भुनाई करेंगे कि ऑयल जो है वो इसका अलग से दिखने लगे और बेहतरीन सा हमारा जब तक कि मसाला रेडी ना हो जाए इसकी हमने भुनाई करते रहना है। बार बार इसमें चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ज़बरदस्त इसकी भुनाई हो जाए, इसका कलर चेंज हो जाए, इसका जो ऑयल है वो इससे अलग दिखने लगे। कोफ्तों का यहाँ बहुत ही मज़ेदार मसाला रेडी हो चुका है। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें 1.5 गिलास हम पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें बॉयल आने का वेट करेंगे और इसी पॉइंट पर अगर आपको लगे सॉल्ट कम है तो आप सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं। सॉल्ट हमने इसमें फिर से ऐड किया है थोड़ा सा और इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें बॉयल आने का वेट करेंगे तो ये बॉयल इसमें आ चुका है और जो कोफ्ते हमने फ्राई किए थे वो हम इसमें सभी ऐड कर देंगे। इन सभी को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब इसे हम कवर कर देंगे। 20 मिनट हम इसे लो फ्लेम पर पकने देंगे, ज़बरदस्त से अंदर तक टेंडर हो जाए और ग्रेवी में भी कोफ्तों का ज़बरदस्त सा टेस्ट आ जाए। तो बस इसे अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है, इसे कवर कर देंगे और 20 मिनट तक हम लो टू मीडियम फ्लेम पर इन्हें पकने देंगे। 20 मिनट हो चुके हैं, कवर हटाएंगे और चेक करेंगे कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। ग्रेवी भी बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ रेडी हो चुके हैं। मज़ीद आप इसको मत ड्राई कीजिए क्योंकि चने की दाल के कोफ्ते थोड़े ड्राई होते हैं तो इसको ग्रेवी के साथ ही खाया जाता है और ये फिर ये जायकेदार लगते हैं। तो इसको मज़ीद मत ड्राई कीजिए, इसी तरह इसकी ग्रेवी को रहने दीजिए। तो चलिए ये तो यहाँ रेडी हो चुके हैं। अब इसमें हम धनिया को बारीक कट करके ऐड कर देंगे। तो लीजिए मज़ेदार चने की दाल के कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। ट्राई कीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त ये रेडी होते हैं, बहुत ही हेल्दी हैं। आज की रेसिपी को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल पर आने वालों को खुशामदीद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि इसी तरह नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी और कहाँ से आप ये रेसिपी देख रहे हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।